नमस्कार। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपने अभी जो वर्तमान टॉपिक चल रहा है भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अंतिम बिंदु चल रहा है, चौथा पार्ट जिसको अपन कहते हैं, जिसका नाम है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अपना टॉपिक है, चौथा पार्ट है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान का कौन सा भाग है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान का कौन सा भाग है। ये मैप आप देख पा रहे हैं। इस मैप में आप देखिए, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र जिसमें हाड़ौती संभाग पूर्णतः है, बाकी थोड़ा सा हिस्सा अपन बूंदी का कह सकते हैं। तो इस क्षेत्र को कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ौती प्रदेश भी कहा जाता है। और हाड़ौती प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पहले हाड़ा राजाओं का शासन था। यहां हाड़ा राजाओं का शासन होने के कारण इसको हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश के बारे में अगर अपन सबसे पहले जानकारी लें कि इसमें राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना आता है, तो 6.89% इसमें क्षेत्रफल आता है। अगर बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या इसमें राजस्थान की 11% जनसंख्या आती है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोटा संभाग मुख्य रूप से है और बूंदी थोड़ा सा हिस्सा है। मुख्य रूप से कोटा संभाग है, जिसको पूरे संभाग को भी हाड़ौती संभाग कहा जाता है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को। इस प्रदेश में अपन बात करें, पहले जनरल सामान्य बात कर रहे हैं, फिर इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यह प्रदेश राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी है काली मिट्टी। अगर बात करें कि इस साइड कौन सी फसलें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, तो इस साइड मुख्य रूप से फसलें जैसे सोयाबीन, कपास, मसाले, ये मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी मुख्य रूप से फसलें कौन सी होती है, तो मसाले ज्यादा होते हैं यहाँ पे, और कपास। काली मिट्टी के लिए सबसे कपास के लिए सबसे उपयुक्त काली मिट्टी है, तो यहाँ पे कपास की खेती सर्वाधिक होती है। यहाँ अगर अपन जलवायु की बात करें, यहाँ को किस तरह की जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर अपन बात करें कि यहाँ वर्षा का औसत क्या है, तो वर्षा का औसत यहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश यही है। सबसे कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश ये इस साइड वाला, और सबसे ज्यादा वर्षा वाला भौतिक प्रदेश ये। और यहाँ पर सर्वाधिक नदियां है, ध्यान रखना, सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश भी यही है। सर्वाधिक नदियां, सर्वाधिक छोटी नदियां जो है इस प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से अगर अपन देखें, तो क्षेत्रफल के हिसाब से कम क्षेत्रफल होते हुए भी काफी नदियां यहाँ पर है। बाकी जो नदियां है संख्या के हिसाब से अगर अपन देखें, तो इस प्रदेश में सर्वाधिक नदियां है, और छोटी नदियां जो है क्षेत्र के हिसाब से इसमें सर्वाधिक है। सर्वाधिक नदियां, नदियों का घनत्व मानो आप। तो ये अपने क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अपन अब बात करते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किस तरह से है। तो अपन इसको भारत के मैप में अच्छे से समझते हैं। ये भारत का मैप है। अपन जिस भाग की भाई बात कर रहे हैं, अपन इस भाग की बात कर रहे हैं, इस भाग की। तो इस राजस्थान, भारत के इस भौतिक प्रदेश में, इस भौतिक प्रदेश में इस तरह से आपको पता है, इस तरह से एक भूभाग है, भारत का एक भौतिक भूभाग है, इस तरह से है। ये भारत का कौन सा भौतिक भूभाग है, आपको देखा था पहले,
ये है दक्षिणी का प्रायद्वीपीय पठार, ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे, राजस्थान का ये हिस्सा जो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसमें इस प्रायद्वीपीय पठार को हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसी प्रायद्वीपीय पठार को, ये जो गुजरात का हिस्सा है, गुजरात का हिस्सा जो है, इस गुजरात के हिस्से में ये इस तरह से फैला हुआ है, तो गुजरात के हिस्से में इसको क्या कहा जाता है? गुजरात के हिस्से में इसको कहा जाता है, गुजरात में इसको कहा जाता है काठियावाड़। क्या महाराष्ट्र का क्षेत्र है? महाराष्ट्र में इसको कहा जाता है मराठवाड़ा। कर्नाटक में इसको कहा जाता है मैसूर का पठार। यहां तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस क्षेत्र में इसको कहा जाता है तेलंगाना का पठार। तथा राजस्थान और एमपी, यानी राजस्थान में इसका विस्तार, दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका कम है, लेकिन राजस्थान में जो इसका विस्तार है उस राजस्थान वाले विस्तार को, तथा मध्य प्रदेश में यानी इस क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार। तो ये जो पूरा प्रदेश, ये जो दक्षिण का अपन प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं, ये जो लावा निर्मित अपने एक जगह है आपको दिख रही है, ये राजस्थान में अगर अपन बात करेंगे इसकी, तो इसको एक तो नाम मिलेगा मालवा का पठार। इसके अलावा राजस्थान में इस क्षेत्र को हाड़ौती कहते हैं, तो हाड़ौती का पठार। इसके अलावा लावा से निर्मित है, ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी के उद्गार से जो बाहर लावा निकलता है, उस लावे से निर्मित है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दक्षिण का पठार तथा दक्षिण का लावा पठार। ये इसके नाम अपने होंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो आपने देखा है, इससे ही अपन समझेंगे कि ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश का अपने जो क्षेत्र है राजस्थान में किस तरह से इसका अध्ययन करना है। तो ये अपन ने देखा, इसका सामान्य प्रारूप है। इस सामान्य प्रारूप के अलावा देखो, यहां पर पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये जो चित्तौड़ है, ये चित्तौड़ है, इस चित्तौड़ से इस तरह से बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, ये एक पर्वत श्रेणी है और इस पर्वत श्रेणी का नाम है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वतमाला। पर्वतमाला, ये किनारा जो है इसको विंध्यन कगार कहते हैं। तो इस क्षेत्र में एक तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और इधर अरावली पर्वत श्रृंखला, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है सहक्रांति प्रदेश। और यहाँ पे ये जो दोनों के बीच में एक दरार सी है उसको कहा जाता है GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो इसका अध्ययन तो अपन आगे पढ़ेंगे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का, तो लेकिन ये अभी अपन ने पढ़ा था सहक्रांति प्रदेश। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें देखो, एक तो हो गया विंध्यन कगार यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला चित्तौड़ राजस्थान से सासाराम बिहार तक विस्तृत है, और सासाराम बिहार में इस पर एक मकबरा है, और यहाँ जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है। और यहाँ जो है विंध्याचल के अलावा यहाँ हाड़ौती में ये जो है ये पूरा लावा निर्मित है, तो इसको दक्खन का लावा पठार भी कहते हैं। इसको कहते हैं दक्खन का लावा पठार, इस क्षेत्र को कहते हैं। इसमें एक तो हो गया विंध्याचल और सेकंड हो गया इसमें दक्खन का लावा। दक्खन का लावा पठार, दक्खन का लावा पठार इसको कौन कहते हैं। तो देखो, दक्खन का लावा पठार जो है ये वही हिस्सा है जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, और इसको दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात में काठियावाड़ के नाम से जाता है, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक में मैसूर के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलंगाना का पठार के नाम से जाना जाता है। वैसे ही राजस्थान और एमपी में इसको मालवा का पठार जाना जाता है। तो ये मालवा के पठार का हिस्सा है। इसको दक्खन ट्रेप अपन कह सकते हैं, दक्खन ट्रेप।
दक्कन ट्रेप कह सकते हैं, मालवा का पठार अपन इसको कह सकते हैं, मालवा के पठार का हिस्सा है। ये सारा एक ही है, ध्यान रखना। दक्कन का लावा पठार, हाड़ौती का पठार, ये सारे नाम इसी के नाम है। इसमें 3 उप विभाजन और किए गए हैं। 3 उप विभाजन किस हिसाब से किए गए हैं? ये जो आपको दिख रहा है कोटा और झालावाड़, ये कोटा और झालावाड़ का जो क्षेत्र है, इस कोटा और झालावाड़ के क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां, जहां पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, ये है, तथा ये बाघ अभ्यारण्य भी है। तो ये मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं कोटा और झालावाड़ के बीच में, ये इसका पहला उप विभाजन है। दूसरा, ये जो झालावाड़ है, इस झालावाड़ के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर कुछ उच्च पठारी भूमि है। इस उच्च पठारी भूमि को कहा जाता है डग गंगधर का मैदान। इसको कहा जाता है डग गंगधर का मैदान। और ये जो बारां है, इस बारां के इस पूर्व क्षेत्र में यहाँ पर ऊंची ऊंची पठारी नुमा जो भूमि है, इसको कहा जाता है शाहबाद। तीसरा पार्ट इसका जो है वो है शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि या उच्च पठारी क्षेत्र। तो ये जो पूरा प्रदेश है, इसका 2 विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दक्कन का लावा पठार के, इसमें 2 अपन पार्ट देख सकते हैं। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो अरावली पर्वतमाला, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है अरावली पर्वतमाला को यहाँ तक रोक लेती है अगर अपन देखें तो। और इससे इस साइड जो है, जो गेप है, उसको संक्रांति प्रदेश कहा जाता है, और जो दरार है उसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। ये जो है इसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। यहाँ ये जो क्षेत्र है इसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। शॉर्ट में GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, और हिंदी में इसको कहते हैं महान सीमांत भ्रंश। महान सीमांत भ्रंश इसका नाम है। तो ये मुख्य रूप से इस क्षेत्र की मुख्य बातें ये है दक्षिण के पठार की। इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से अपन लिख लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है अपने चित्तौड़ राजस्थान से सासाराम बिहार तक, और सासाराम बिहार में शेरशाह है, सूरी का मकबरा है। लिखते रहना साथ साथ। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी संक्रांति प्रदेश अपन ने देख लिया, और यहीं पे अपन देख लेते हैं GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमांत भ्रंश। ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली के आसपास का जो क्षेत्र है जहां गेप है, इसको GBF कहा जाता है, महान सीमांत भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। जी विंध्याचल पर्वत श्रेणी की ही बात कर रहे हैं। इसको विंध्यन कगार भी अपन यहाँ पे कहते हैं, विंध्यन कगार। इसी क्रम में अपन आगे देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसी क्रम में अपन आगे देखते हैं कि यहां पर इसी में आगे दक्कन का पठार, कि दक्कन का पठार क्या है। दक्कन का पठार, हाड़ौती का पठार, दक्कन का लावा पठार भी इसको कहते हैं। ये क्या है? तो ये सारा का सारा अभी अपन ने देखा था
तो अपने भारत का जो दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है, इसी का हिस्सा है, ये इसी का हिस्सा है। और इसको इसको दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार को राजस्थान प्लस एमपी में मालवा का पठार कहा जाता है, मालवा का पठार। तो इस क्षेत्र को अपन मालवा का पठार भी कह सकते हैं। मालवा का पठार, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार, दक्कन का पठार, ये सारे के सारे नाम जो है ये अपने राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें। अब आगे अपन बात करते हैं दक्कन के पठार की। तो दक्कन का जो पठार है ये लावा निर्मित है, जो भूमि से लावे का उद्गार हुआ है उससे ये पूरा क्षेत्र बना हुआ है, जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब इसी पार्ट को 3 उप विभाजन इसका किया गया है, 3 उप भाग, इसके 3 उप भाग किए, जिसमें पहला कर दिया मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां। और मुकुंदरा की पहाड़ियां अपन देखा था कोटा, झालावाड़, कोटा, झालावाड़। ध्यान रखना, आगे अपन थोड़ी सी आकृति के हिसाब से पहाड़ियां देखेंगे, जिसमें कोटा के चारों तरफ जो पहाड़ियां वो कुंडल, जो कानों में कुंडल होते हैं उनकी आकृति के इस तरह से हैं, कुंडलाकार पहाड़ियां कहाँ है तो कोटा में, आगे देखेंगे। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां है कोटा, झालावाड़ में। आकृति के हिसाब से पहाड़ियां अभी अपन देखने वाले हैं आगे। आगे है दूसरा डग गंगधर का मैदान, डग गंगधर का मैदान। तो डग गंगधर का मैदान है ये झालावाड़ के उत्तर पश्चिम में स्थित उच्च भूमि है, उच्च पठारी भूमि स्थित, उच्च पठारी भूमि, डग गंगधर का मैदान। तीसरा इसी में उच्च पार्ट आता है, जो पार्ट जो है इसका नाम है शाहबाद उच्च भूमि। शाहबाद उच्च भूमि जो है ये बारां के पूर्वी में, यानी बारां के पूर्व में स्थित उच्च पठारी भाग है, उच्च पठारी भाग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं बताता हूं आकृति के हिसाब से पहाड़ियों को कैसे पहचानना है। आकृति के अनुसार पहाड़ियां, आकृति के अनुसार पहाड़ियां कैसे हैं। यानी इस तरह से जो पहाड़ियां हैं कुंडलाकार, पहली। दूसरी आकृति घोड़े की नाल की आकृति। तीसरी आकृति अर्धचंद्राकार आकृति। चौथी आकृति तस्त्रीनुमा आकृति। पांचवी आकृति गोलाकार आकृति। देखें, यह आकृति है कुंडलाकार, कुंडल के आकार की कुंडलाकार, और ये है कोटा शहर के चारों तरफ। दूसरी, ये जो आपको
ये जो घोड़े की नाल की आकृति दिख रही है, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल, घोड़े के जो पैर होता है, जो खुर जिसको बोलते हैं, खुर के नीचे एक लोहे की रिंग टाइप में लगती है, आधी रिंग की टाइप में, जिसको नाल कहा जाता है। तो घोड़े की नाल, घोड़े की नाल की आकृति का जिला है चित्तौड़, चित्तौड़ का जो दूसरा टुकड़ा है वो घोड़े की नाल। और ये है बारा, जैसे अपन ने अभी देखा था शाहबाद का उच्च, तो शाहबाद जो बारावाड़ा क्षेत्र है ये घोड़े की नाल की आकृति का है। ये जो अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियां हैं ये झालावाड़, झालावाड़ कोटा वाली जो पहाड़ियां थी, झालावाड़ कोटा, ये जो पहाड़ियां थी, जैसे मुकुंदरा की अपन बात करें तो ये अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियां थी, मुख्य रूप से झालावाड़। और ये जो तस्त्रीनुमा आकृति की पहाड़ियां हैं, उदयपुर, उदयपुर की जो पहाड़ियां उनकी आकृति है तस्त्रीनुमा। ये गोलाकार जो पहाड़ियां हैं ये है अर्धचंद्राकार, झालावाड़ कोटा के बीच में है। ये है तस्त्रीनुमा, जो उदयपुर की पहाड़ियों की विशेषता है। ये है गोलाकार, जो बाड़मेर की पहाड़ियों की विशेषता है, बाड़मेर की पहाड़ियों की विशेषता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप। तो ये टॉपिक जो है अपन देखा है, इस टॉपिक में एक तो ध्यान रखना, ये जो लावा का उद्गार हुआ था, उद्भव हुआ था, ये क्रिटेशियस काल में हुआ था। लावा का उद्गार ये क्रिटेशियस काल में हुआ था। और लावा जो है ये ज्वालामुखी जिससे निकलता है और धरती में रहता है तब तक इसको मैग्मा कहते हैं, और बाहर निकलने के बाद लावा कहते हैं। और हजारों सालों बाद में ये लावा धीरे 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 जम जाता है। और जो अपन ने दक्षिण का जो अपनी प्रायद्वीपीय पठार देखा था, ये भारत का सबसे प्राचीन जो भाग है, ये भूभाग में से है, सबसे प्राचीन भूभाग यही है। तो भौतिक प्रदेश का जो पार्ट है ये कंप्लीट है। जो भी आप पूछना चाहिए वो और पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।